तो भैया इंतजार हुआ खत्म और आ चुका हूं मैं आपके बीच लेके ताजा खबर का सीजन 2 और इस एपिसोड का नाम है हिसाब। और मेरे को इतनी खुशी हो रही है इस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि ये मेरे चैनल पे पहला सीजन 2 है किसी भी वेब सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने सीजन फर्स्ट नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी, आप जरूर देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं इसकी बेहतरीन स्टोरी को। अब जैसा कि आप सभी को पता है, जो वसंत गावड़े है उसके पास सीजन फर्स्ट के लास्ट में एक न्यूज आती है कि वो मरने वाला है और सीजन 2 भी वहीं से स्टार्ट होता है, जहां पे वसंत गावड़े जो है अपने पापा के पास आके बैठते हैं। तभी उनके पास फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और उस पर लिखा रहता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है। एंड फिर होता यह है वो बैठे रहते हैं, तभी दिखाया जाता है रूम में एक आदमी की आने की आवाज और उसकी परछाई दिखाई देती है। वसंत डर जाते हैं और छुप जाते हैं। जैसे वो देखते हैं वो तो उनका दोस्त ही रहता है पीटर, और फिर वो उसको गले से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तू मुझे मारने आया है। तब पीटर बोलता है, अरे ओ बाबा को देखने आया था और तू मरे चाहे जिए मैं क्या करूं। इसके बाद वो रोते रोते बाहर चला जाता है और पीटर बोल रहा होता है पता नहीं क्या हो गया है, इसको बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। देन यहाँ पे वसंत जो है वो कहता है देख मैं मरने वाला हूं, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है और आज की ताजा खबर यही है। और उसका दोस्त बिलीव नहीं कर पा रहा होता है उस पे। फिर होता यह है वसंत जो है बैठा रहता है और टेंशन में रहता है। तब उसका दोस्त बोलता है कि एक काम कर दे, तू है ना विलन मोड में हो चुका है और देख तू पता नहीं कब मर जाएगा, इससे पहले तू मरे तू कुछ अच्छे काम करके चला जा जिससे बहुत सारे लोग तुझे दुआएं देंगे और तुझे सब अच्छी चीज के लिए याद करेंगे। एंड देन वसंत जो है वो सोचता है कि बुलाते हैं चौल वाले लोगों को। और फिर भाई साहब जो वसंत गावड़े ने पैसा दिखाया, पैसा दसंगा, और फिर भाई उड़ा रहा है वो पैसा, पैसे पे पैसा उड़ा रहा है, पैसे पे पैसा उड़ा रहा है, पैसे पे पैसा उड़ा रहा है। इतना पैसा तो अंबानी ने अपनी बेटी की शादी पे खर्च नहीं किया था जितना पैसा ये गरीबों में बांट रहा है। अंबानी मेरे और फिर ये अपनी हवेली भी दूसरों के नाम कर देता है। साथ साथ होता यह है दिखाया जाता है एक बंदा वो मुंह बांध के आया हुआ होता है और तभी वो गोली चला देता है वसंत पे और उसको अपने बाबा की बात याद आती है कि ऐसा 2 नंबर का धंधा करेगा तो कोई दिन एक लुक्खा आएगा और तेरे को गोली मार के चला जाएगा। और वसंत गावड़े जो है वहीं मर जाते हैं। अब होता यह है दिखाया जाता है वसंत गावड़े का अंतिम संस्कार, जहां पे उसकी माँ, उसके बाबा और महबूब भाई और पीटर जो है वो सब रो रहे होते हैं कि वसंत जो है अब चला गया। उसके बाबा बोल रहे होते हैं कि मैंने उसको क्यों नहीं रोका, शायद अगर मैंने उसको रोक लिया होता तो वो आज जिंदा होता। तभी दिखाया जाता है मधु को एक कार में से फेंका जाता है जिसमें मधु को बहुत ज्यादा चोटें आती हैं और तब गाड़ी में से निकल के आता है एक बिजनेसमैन बिल्डर, इसका नाम होता है यूसुफ। यूसुफ जो है वो क्यों पड़ा है वसंत के पीछे ये कहानी में आगे बताऊंगा आपको। वो आता है और वो मारने लग जाता है वसंत के पिता को और वहां पे वो खींच के ले जाता है उसको और चिता के पास उसको आग देने को बोलता है और कहता है कि ये लो इसको जलाओ और तुम्हारे बेटे ने बहुत बेकार कर्म किए हैं इस वजह से वो मारा गया है और अब मेरा पैसा तुम ही चुकाओगे। अब ये क्यों पैसे मांग रहा था इसकी भी कहानी थोड़ी बाद में है। और फिर वसंत गावड़े का अंतिम संस्कार जो है वो हो जाता है। उसके सारे घर वाले, उसके सारे दोस्त जो हैं बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहे होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा हीरो तो कहानी के स्टार्टिंग में ही मर गया। नहीं नहीं भाई, अबे रुक जाओ, कहानी तो अब शुरू होगी। इसके बाद होता यह है दिखाया जाता है वसंत के आई और बाबा जो है रहते हैं पीटर के साथ। पीटर ने शादी कर ली है जूली से और ये लोग साथ में एक पार्लर चलाते हैं। अब बताया जाता है कि वसंत का आज बर्थडे है और पीटर जो है बुलाता है आई और बाबा को। जब आई आती है वहां पे तब देखती है कि वसंत का आज बर्थडे है और वो रोने लग जाती है और उसके बाबा जो है बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि मरे हुए आदमी का बर्थडे नहीं मनाया जाता है। फिर उसकी माँ जो है वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाता है उसके पापा पे कि तुम कैसे आदमी हो, अपने बेटे को कोई ऐसे बोलता है क्या, और मरे हुए आदमी को नहीं कोसते हैं। तब उसका पापा बोलता है देख भिखारी बना के गया तेरा बेटा, हमको रहने के लिए भी कुछ नहीं है और वो खोली और चौल वहां से भी हमको निकाल दिया गया है, अब मैं क्या करूं। फिर वो चिल्लाते चिल्लाते बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और उनके सीने में दर्द होने लग जाता है और उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है हॉस्पिटल में वो रो रहे होते हैं और उसके बाबा सोच रहे होते हैं कि काश मेरा बेटा आज जिंदा होता। अब उसकी आई बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए। फिर उसका बाबा जो है वो कहता है कि देख वो सामने देख मेरा बेटा दिख रहा है, वो मुझे बुला रहा है, मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। एंड फिर उसकी आई जो है वो बोलती है कि ऐसा मत बोलिए, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा मत बोलिए, कुछ भी नहीं होगा। पर उसका जो बाप है वो बार बार बोल रहा होता है कि देख वो बुला रहा है मुझे। एंड जब उसकी आई जो है पीछे घूमती है तो वसंत जो है उसके सामने होता है। अब ये क्या बात हो गई, हमारा हीरो जिंदा है? अरे चलो यार देखो, हमारा हीरो जो है वो जिंदा हो गया है वापस से, पुनर्जन्म। हाँ ऐसा मेरे करण अर्जुन आएंगे, यानी वसंत गावड़े आ गया है। और फिर वो सॉरी मांगता है, माफी मांगता है। अब उसकी माँ उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मेरा बेटा मरा नहीं है। तब वो बोलती है हमने तो किसी को जलाया था ना, तो जलाया किसको? तब
यहाँ पे वसंत बोलता है कि आई मैं थोड़ी देर में आता हूं। पीटर जो है वो बाहर जाता है एंड तभी डॉक्टर बोलता है कि आप इनको हार्ट अटैक नहीं, इनका बस ब्लड प्रेशर हाई हुआ था। अब वसंत जो है बाहर लेके आता है पीटर को और गुस्से में चिल्लाता है कि एक बात बता, जब कोई मरा नहीं था तो मेरे को बुलाया क्यों? फिर पीटर जो है वो कहता है कि अरे यार मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। और फिर जो वसंत है वो बात करता है यूसुफ के बारे में, फिर बोलता है कि यार हॉस्पिटल की फीस किसने भरी? एंड पीटर बताता है ये तो मधु ने भरी है। अब दिखाया जाता है जैसे ही पीटर और वसंत जो है हॉस्पिटल के बाहर कदम रखते हैं, इनको किडनैप कर लिया जाता है और इनको किडनैप किया होता है किसने? किस्मत भाई ने। अब किस्मत भाई जो है उनको सब कुछ पता चल गया था वसंत के बारे में कि फोन से इसको इंफॉर्मेशन मिलती है समय से पहले, और वो बार बार पूछ रहे होते हैं वसंत से, बार बार पूछ रहे होते हैं, बार बार पूछ रहे होते हैं। बट अब होता यह है वसंत के पास ताजा खबर आना बंद हो गई थी एंड देन ये बहुत ज्यादा परेशान रह रहा था। तभी यहां पे किस्मत जो है वो बार बार पूछ रहा होता है कि बता, पर वसंत के पास तो कोई अब ताजा खबर का वरदान ही नहीं है, वो देख ही नहीं पा रहा है फोन में, और उसकी जो किस्मत है वो पूरी खराब हो गई है। तभी होता यह है जैसे ही किस्मत भाई तंग आके वसंत को गोली मारने वाले होते हैं, वहां पे एक गोली चलने की आवाज आती है और यहां पे दिखाया जाता है किस्मत भाई तो निपट जाते हैं और इनको निपटाता है यूसुफ। अब यूसुफ जो है वहां आता है और कहता है कि एक बात बता, तू जिंदा कैसे बचा? और फिर वसंत जो है वो बताता है कि ये सब शुरू हुआ उस रात जब मैंने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पे पैसे लगाए थे। और फिर होता यह है सब ने पैसे लगा दिए थे न्यूजीलैंड पे, क्योंकि वसंत ने एक बढ़िया दाव खेला था पुलिस वालों से बचने के लिए और लोगों से बचने के लिए। उसने सारा पैसा न्यूजीलैंड पे लगा दिया था और अपनी आई से बोल के सारा पैसा इंग्लैंड पे लगवा दिया था। अब सब उसके देखा देखी न्यूजीलैंड पे पैसे लगवा रहे थे एंड इंग्लैंड पे कोई भी पैसा नहीं लगा रहा था। और तभी उसी दिन वस्या जो है सिर्फ 200 करोड़ हार के 500 करोड़ जीत जाता है। एंड देन उसी टाइम किस्मत भाई का फोन आता है एंड किस्मत भाई बोलते हैं यार तुम तो हार गए यार, तुम्हारा तो कभी रॉन्ग नहीं जाता था ना। तब वो बोलता है हाँ हाँ मैं क्या करूं, चलो कोई बात नहीं, किस्मत ही खराब है हमारी। जब यहाँ पे किस्मत भाई बोलते हैं कि देखो तुम हार तो गए हो लेकिन तुम्हारे साथ साथ कुछ बड़े लोग भी हारे हैं, और उन बड़े लोग में यूसुफ भाई का नाम सबसे ऊपर आता है। अब वो तेरे से 1000 करोड़ रुपए निकलवाएंगे क्योंकि वो इलेक्शन पार्टी में है और उन्होंने इलेक्शन वाला ही पैसा बैटिंग पे लगाया था। फिर वसंत बोल देता है कि यार देखो वो जो जीता है ना इंसान वो मैं ही हूं और मैंने ही 500 करोड़ रुपए लगाए थे अपनी आई को बोल के। किस्मत भाई बोलते हैं कि देखो मुझे नहीं पता, तुम्हें पैसे चुकाने पड़ेंगे। और फिर धीरे धीरे वसंत गावड़े जो है वो पैसे चुकाने लग जाता है, पैसे चुकाने लग जाता है, पैसे चुकाने लग जाता है। पर फिर वसंत बताता है कि आप लोग मान ही नहीं रहे थे, मेरे से पैसे लिए जा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी मौत का प्लान बनाऊं। वो पहली बार खुद ताजा खबर बनाता है अपनी। उस फोन में नोटिफिकेशन आती है कि वसंत गावड़े जो है वो मारा गया। दरअसल इसने इतने बुरे काम किए कि इसकी खुद खबर बन गई कि ये मरने वाला है। एंड देन होता यह है वसंत गावड़े डिसाइड करता है कि एक शूटर आएगा जो मुझे शूट कर लेगा। और फिर दिखाया जाता है कि जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तब वो एक बॉडी डबल लगाता है जो हूबहू वसंत की तरह ही दिख रहा होता है। एंड फिर वो उसको वसंत गावड़े बना के अंडरग्राउंड हो जाता है जिससे कोई भी इससे पैसे ना मांगे। अब दिखाया जाता है कि जो यूसुफ है वो बोलता है कि एक बात बता, अब मैं क्या करूं, तेरे को मार दूं क्योंकि तू अब पैसे तो चुकाएगा नहीं। तब वसंत बोल रहा होता है बार बार कि एक काम कीजिए, मेरे को मेरा फोन दे दीजिए, मेरे पास एक वरदान है। पर पीटर बोल रहा होता है कि देख तू मत कर, तू झूठ मत बोल, तेरे पास कोई वरदान नहीं है अब। एंड देन वो बार बार बोल रहा होता है मेरा फोन दिखा दो, मेरा फोन दिखा दो। एंड जब यूसुफ भाई उसको फोन दिखाते हैं तब वस्या बोलता है कि गुजरात में आया है भूकंप। एंड देन यूसुफ बोलता है कि इधर मैं तुझे वापस से मारूंगा, यही न्यूज है ना। एंड तभी वहां पे जो पूरा घर है वो हिलने लग जाता है एंड यूसुफ देखता है कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे वसंत ने सिर्फ आधी खबर पड़ी थी, गुजरात में आया भूकंप और मुंबई में हुए झटके महसूस। पीटर बोलता है कि तेरे पास वरदान है, तेरे पास वरदान कब आया रे? और वसंत जो है वो स्माइल करते हैं और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दो भर भर के। लाइक नहीं करोगे जब तक मैं नेक्स्ट एपिसोड नहीं लेके आऊंगा, पक्की बात है। इसलिए 100 लाइक्स पहुंचा दो भाई, क्योंकि यार इतना तो कर सकते हो, तुम्हारे लिए ताजा खबर फ्री में ला रहा हूं। चलो जल्दी करो।